बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। वेलकम कर रहे तो अपने चैनल ते। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बनाएंगे करेले। जो कुछ मेरी बहनों की शिकायत होती है कि करेले कड़वे बनते हैं, बच्चे भी नहीं खाते, बड़े भी नहीं खाते, इसलिए तो आज टिप बाय टिप मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करेले बनाएं तो कड़वे नहीं बनते। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए मैंने करेले लिए हुए हैं, आधा किलो करेले हैं। सबसे पहले मैं इनके छिलके उतारूंगी ऊपर से इस तरह से। इसी तरीके से सारे करेलों के ना मैं छिलके उतार के तो फिर आपको लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने एक के बिल्कुल छिलके उतार लिए हैं। इसी तरीके से सारे के करेलों के छिलके उतारेंगे। सारे करेलों के मैंने छिलके उतार लिए हैं। तो अब इनकी कटिंग करते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से कटिंग करके बीज अंदर में से निकालते हैं, तो लेकिन हम इस तरह से इनकी कटिंग करते हैं। इस तरीके से बीज बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से निकल जाते हैं अंदर से। तो मैं सारों के बीज निकाल के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से हम एक चम्मच ले लेंगे, उसकी मदद से हम इस तरीके से ना बीज सारे निकाल लेंगे। ये देखें बिल्कुल बीज निकल गए ना अंदर से। तो इसी तरीके से ना सारे करेलों के अंदर से ना बीज निकाल के तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इजी निकल जाते हैं इस तरीके से। अगर आप पूरे मेरा स्टिप पूरी मेरी वीडियो वॉच करें तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से बनाए हैं करेले। तो बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल ही मीठे बनेंगे, ज़रा से भी नहीं कड़वे बनेंगे। ये देखें इस तरीके से सारे करेलों में से बीज निकाल लेते हैं। ये देखें सारे करेलों में मैंने बीज निकाल लिए हैं। तो अब इनकी कटिंग करते हैं। कि ये देखें इधर मैंने छिलके और बीज भी मैंने इधर रखे हुए हैं। ये भी नहीं मैं ज़ाया करूँगी, इनका मैं मसाला बनाऊँगी, वो अलग से बनाऊँगी। अगर वो भी बहुत मज़े का और खट मीठा सा बनता है। अगर आप लोग वो भी मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो मैं आप लोगों को वो भी सिखा दूँगी। तो चलिए इनकी कटिंग करते हैं। इस तरीके से इनकी कटिंग कर लेंगे। सारे करेलों की मैंने कटिंग कर ली है, ये देख लें। तो अब इसमें टोकरी में डाल देती हूँ। तो नीचे प्लेट रख दूँगी क्योंकि सारा पानी इसके अंदर ही निकले। तो अब मैं एक चम्मच भर कर ना नमक का, ये देखिए इस तरह एक चम्मच भर कर मैं इसके ऊपर नमक लगा दूँगी हाथों की मदद से मल के। तो इसको अगर आपके घर में धूप किसी कोने में भी है या खिड़की में है, वहाँ आप रख दें। अगर नहीं है तो छत पे रखें, धूप में रखें। अगर नहीं है कहीं भी धूप तो आप कमरे में भी रख सकते हैं। तो मैं इसे आधा घंटे के लिए धूप में रख दूँगी क्योंकि इसके अंदर जितना भी कड़वा पानी है ना करेलों के अंदर वो सारा निकल जाएगा। तो फिर बाद में हम इसे वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से। एक घंटा मैंने धूप में रख लिए थे, अब मैं ऊपर से ले आई हूँ। तो मैं इस तरह से ना दबा दबा के सारा ही इसका जितना भी कड़वा पानी है ना सारा निकाल दूँगी। इस तरीके से निकाल के ना तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरीके से पानी निकल रहा है। इस तरीके से सारा ही कड़वा पानी निकाल देंगे। ये देखिए दबा दबा के मैंने सारा कड़वा पानी निकाल दिया। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी निकला हुआ है। अब मैं साफ़ पानी से इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ये देखें मैंने 2-3 दफ़ा पानी से धोकर अच्छे तरीके से फिर मैंने दबा दबा के ना, ये देखिए इस तरीके से मैंने पानी सारा निकाल दिया। जो थोड़ी बहुत ही कसर रह भी गई होगी जब हम फ्राई करेंगे तो खुश्क हो जाएगा पानी। चलिए बिस्मिल्लाह करके डालते हैं इसके अंदर करेलों को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ गोल्डन फ्राई ही करेंगे। गोल्डन फ्राई होने देते हैं करेलों को। अब करेले फ्राई हो रहे हैं। जब तक करेले गोल्डन फ्राई होते हैं उतनी देर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखें मैंने हाफ कप दही का लिया हुआ है और इसके अंदर मैं मसाले डाल दी हूँ। हाफ चम्मच मैं सुरख मिर्च,
हाफ चम्मच हल्दी, हाफ से भी कम चम्मच मैं नमक डालूंगी, क्योंकि नमक लगाकर हमने करेलों को रखा हुआ था ना, इसलिए। तो 1 चम्मच मैं भर के इसके अंदर डालूंगी धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ। बस यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। इन मसालों को दही के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लूँगी मैं, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उतनी देर तक करेले भी फ्राई हो जाएंगे। मसालों को दही के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखें, करेले गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इन्हें बाहर निकालते हैं। नीचे से मैंने आग बंद कर दी है, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, क्योंकि अगर फ़ौरन ही हम डालेंगे तो जल जाएंगे मसाले जितने भी हम डालेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखें, इस तरह के गोल्डन फ्राई आपने भी करने, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। अगर मेरे तो बच्चे पास खड़े हों तो मेरे बच्चे तो वैसे ही खा जाते हैं करेले, कहते हैं कि मम्मा मीठे ही बहुत बने हैं, तो पकाने देते ही नहीं। तो चले, अब ऑयल भी ठंडा हो चुका है, नीचे से आग जला लेते हैं। और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ज़ीरा। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं। तो साथ ही इसके मैं डालूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब उतनी देर तक इसे भुनेंगे, लहसुन अदरक के पेस्ट को और ज़ीरे को, इसका कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक और ज़ीरे का कच्चापन दूर हो चुका है। अब जो हमने मसाले दही में मिक्स किए थे ना, वो डाल देते हैं इसके अंदर। पानी बिल्कुल नहीं आपने डालना है इसके अंदर, नहीं तो कड़वे बन जाएंगे। तो साथ ही मैं डालूंगी आमचूर पाउडर। अगर आप लोगों के पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप कच्चे आम भी लेकर वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए, अब इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं कि जितना भी दही का पानी है वो ख़त्म हो जाए। मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसके अंदर 2 मैंने टमाटर लिए थे, उनकी मैंने बरीक बरीक कटिंग कर ली। ये डाल देंगे इसके अंदर, मिक्स करेंगे। इनको मिक्स करने के बाद ही हम डाल देंगे प्याज। जो मैंने आधा किलो के करीब प्याज लिए हैं और 4 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं मैंने, वो डाल देते हैं इसके अंदर। अब 2-3 मिनट के लिए इन्हें भी भूनेंगे हम, मिक्स करके फिर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, फिर इसकी बनाई करेंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया। अगर आप लोग मेरे तरीके से फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ही कड़वे नहीं करेले बनेंगे, बिल्कुल मीठे, और सभी खाएंगे। बच्चे तो आपको फरमाइश पे बनाएंगे, हर रोज़ कहेंगे, फरमाइश करेंगे आप लोगों से कि मम्मा आज करेले ही बना लें। इतने मीठे और इतने मज़े के खट मीठे से बनते हैं करेले। तो आप लोग भी मेरे तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे करेले बनेंगे आप लोगों के। तो चलिए, इसे भी 2-3 मिनट के लिए भूनते हैं प्याज को, हल्का सा प्याज नरम हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं प्याज को भूनते हुए। इसके अंदर मैं करेले डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को मिक्स करूँगी मैं इसके अंदर। और साथ ही डाल देंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद हम अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, और नीचे बिल्कुल आग स्लो मीडियम कर देंगे। मज़ेदार दही वाले खट मीठे करेले बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, इतनी प्यारी कि क्या मैं आप लोगों को बताऊं। तो चले मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ, और नीचे से गैस बंद कर देते हैं। मज़ेदार दही वाले खट मीठे करेले बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करके करेले बनाएंगे तो आपके करेले भी बहुत मज़े के और खट मीठे बनेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरीके से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।